अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की एक मशहूर मार्केट और ये लियाकत मार्केट है जहां पर आज हम आए हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही रमज़ान का आगाज़ हुआ था और हमने आपको दिखाया था कि चीज़ों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही थी। अब सूरत हाल क्या है, कई रोज़े गुजरने के बाद जो है तकरीबन आधा रमज़ान गुजर चुका है, तो क्या कीमतों में कमी आई है? क्योंकि जब हम रेट लिस्ट देख रहे हैं तो उसमें तो हर चीज़ महंगी ही है और यहाँ मार्केटों में भी जब विज़िट करते हैं तो किसी चीज़ की कीमत में कोई कमी नज़र नहीं आती है। अगर लीमू की बात की जाए तो लीमू और गोश्त की कीमत जो है वो आज बराबर हो गई है। 800 साढ़े 800 रुपये किलो जो है वो लीमू फ़रोख्त हो रहा है। उसके अलावा जो है वो फल फ्रूट की कीमत भी जानने की कोशिश करेंगे। तरबूज खरबूजा जो रमज़ान से पहले सस्ते दामों फ़रोख्त किया जा रहा था, 100 रुपये में 2.5 किलो, 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो तरबूज, आज 100 रुपये से कम नहीं है। तो आइए ज़रा लोगों से पूछते हैं कि महंगाई में क्या कमी आई और जो है वो इस वक्त क्या सूरत हाल है बाज़ार में। और दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि रमज़ान बाज़ार लगने हैं और रमज़ान में सस्ते बाज़ार लगाए जाएंगे। हम तो अभी तक ढूंढ ही रहे हैं कि शायद रमज़ान बाज़ार जल्द लग जाएं ताकि हम भी उन रमज़ान बाज़ारों में जाएं और जाके सूरत हाल देखें। तो आइए ज़रा आवाम से पूछते हैं और उनकी राय जानते हैं। ये बाज़ार में जो है वो सब्ज़ी और जो खरबूजा वगैरह है वो महंगा मिल रहा है रमज़ान में या सस्ते हो गई है? अल्लाह के फजल से इतना महंगा है, इतना महंगा, सिर्फ गरीब ये खुशबू सूंघ सकता है, खरीद नहीं कर सकता, इतना महंगा कर दिया है। अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं अभी आइंदा आने वाले दिनों में रमज़ान सस्ते बाज़ार लगाएंगे, कहीं लगा है बाज़ार कराची में? ये सब बातें हैं। यूरोप अमेरिका में जाओ तो वहाँ त्यौहार का दिन आता है, वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं और यहाँ डबल से भी डबल, इतनी महंगाई है। गरीब सिर्फ दाम पूछ के जो है करंट लगता है, भाग जाता है। ये हालत है इस मुल्क की। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करेगा। छोले सस्ते बाजार के हिसाब से कि गरीबों के घर में कम से कम 2 रोटी लेकर छोले तो खा सकते हैं ना बाहर। कहाँ है अल्लाह का सस्ते शुक्र। बाजार? यहाँ तो कहीं नहीं लगे कराची में। इंशाल्लाह लगेंगे आप एकदम तो नहीं होता ना, आहिस्ता आहिस्ता सब काम होता है। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगे अल्लाह ने चाहा तो। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये रमज़ान में ज़रा फल फ्रूट और सब्जियाँ सस्ती हुई या नहीं? नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। क्या सूरत हाल है रेट? बस यही वही 100 रुपये किलो खरबूजा है और 150 रुपये किलो केले हैं। इंसान क्या रहे, अब तो प्याज भी बहुत महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगी हो प्याज गई क्या है। किलो मिल रही है? पहले कल मिल रही थी 50 की 2 किलो, अब मिल रही है 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 1 किलो। 1 किलो? तो हाँ, मतलब हम क्या करें, और एक ही हमारा कमाने वाला, बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या कर सकते हैं इंसान। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो खरबूजा है रमज़ान से पहले वो 100 रुपये में 2.5 किलो मिल रहा था, अभी क्या रेट है? इस कदर महंगा हो गया है। रमज़ान से पहले भी ये रेट थे, रमज़ान से पहले भी और ये रेट तरबूज? थे। अभी रमज़ान में थोड़े इन्होंने कम कर दिए। कहाँ रेट कम कर दिए आप? 100 रुपये पहले किलो। आदमी ने मुझे कह रहे 100 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं ये, 100 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं। पहले क्या कहते हैं ना 200 रुपये दे रहे थे किलो, अब 100 रुपये किलो दे रहे हैं। क्या चीज़? ये खरबूजा। ये रमज़ान में जो है वो देखा जाए तो फल फ्रूट की कीमतों में इजाफा हुआ है, सब्जी की कीमतों में इजाफा हुआ है। कभी कमी देखी है आपने यार? रमज़ान बचत बाजार कहीं लगता है इस इलाके में? रोज़ रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, किसी के भी कोई कंट्रोल नहीं है, समझिए। जो जिसके दिल में आ रहा है वो बेच रहा है, कोई कंट्रोल नहीं। ये रमज़ान बचत गरीबों के बाजार लिए कहीं बड़ी लगता है मुसीबत इलाके में आपके? नहीं, इधर नहीं लगता। अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि रमज़ान बचत बाजार बहुत लगेगा। सिर्फ बोलते रहते हैं, बस कोई अमल नहीं है। अब तो नए वज़ीर आज़म आ गए, जी। तो नए वज़ीर आज़म से उम्मीद है आपको कि वो जो कह रहे हैं वो अमल करेंगे और ये जो महंगाई है कम होगी? बहुत मुश्किल है, नहीं कोई अमल नहीं है। वालेकुम। ये कैसी मिल रही हैं सब्जियां फ्रूट वगैरह? सस्ती है महंगी है? बहुत महंगी चल रही है आजकल, गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। सब्जी भी, फ्रूट भी, कुछ भी नहीं खा सकता इस दौर में, तो गरीब आदमी की तो यही पहचान है। आज जो है लीमू और गोश्त की कीमत बराबर हो गई है, 800 रुपये किलो। हाँ जी, बस सही है इंशाल्लाह। हाँ हाँ। और दूसरी बात ये है कि पहले तो ये बदनाम की थी भाई पैसे बढ़ा रहा है, अब 10 दिन हो गए नहीं बैठे हुए, ये उससे भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। क्या फ़ायदा है? हम गरीब आदमियों के लिए तो कहीं भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोई अहमियत ही नहीं है गरीब आदमी की। तो ना खा सकता है, ना बच्चों को वो कर सकता है, कुछ पढ़ा ले। गुजर रहे हैं तो रमज़ान इतनी महंगाई में? बस गरीब आदमी तो कैसे करेगा भाई, थोड़ा बहुत बच्चों को कुछ तो चाहिएगा ना, ले लेते, नहीं होता नहीं खिलाते बच्चों को। सही। अस्सलाम वालेकुम। तरबूज क्या रेट पे मिल रहा है? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो पे आ गया, चलें शुक्र है, वरना तो 100 रुपये 120 रुपये किलो मिल रहा था। क्या सूरत हाल है बाकी चीज़ों की? फ्रूट सब्जियाँ सस्ती है महंगी है? बहुत महंगाई है।
खरीदना मुश्किल है गरीब आदमी का। क्या वजह ये शहबाज शाह साहब ने अब कहा है कि नए सस्ते बाजार लगेंगे रमज़ान के, लगेंगे कहीं अभी तक? रमजान ही खत्म होने वाला है। यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे रमज़ान में हम लग गए या नहीं? नहीं लगे, कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, ना हुआ है ना होगा, वैसे ही मरेंगे गरीब बस, अव्वल और आखिर। ये रमज़ान में ख़रीदारी की आपने, फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह लिए हैं? सब लिया है बेटा। क्या सूरत हाल है, सस्ती हैं महंगी हैं? वही महंगाई जो इमरान खान की महंगाई उसको बोलते थे, लेकिन अब इन्होंने कौन सा सस्ता कर दिया है आके। फिर क्या बंदा गरीब आदमी क्या खाए। वो रमज़ान के सस्ते बाजार लग रहे थे, कहीं लगा है अभी आपके इलाके में? कोई बाजार सस्ता नहीं है और महंगाई हो गई है। कोई कहा था चीनी के रेट एकदम फिर बढ़ गए, कम हो गए फिर बढ़ गए। कोई सस्ता चीज़ें नहीं है, सब अपने गरीब आदमी बस जिस तरह चल रहा है गुजारा हो रहा है, अल्लाह करवा रहा है। आपकी नज़र में जो है वो रमज़ान में कुछ चीज़ें सस्ती होनी चाहिए या नहीं, कि जैसे प्याज आलू हो गया, कुछ आलू फ्रूट्स प्याज हो गए, है, बेसिक फ्रूट चीज़ें है, कम से कम इंसान रोज़मर्रा की रोज़ा चीज़ इफ्तार तो कर ले। नहीं है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। थोड़ी सब्सिडी दे दें उधर। कुछ भी नहीं है, क्या देंगे, ये तो खुद चोर है, ये क्या किसी को देंगे। वही ना, कोई सस्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वही ना, तो कहते हैं कि वहाँ से महंगा मिलता है, यहाँ के दुकानदार उससे ज़्यादा महंगा कर देते हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही। जिस चीज़ की कीमत को बात करो जो है ना वो आसमान से बातें कर रही है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं रमज़ान मुबारक का जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, और जब भी हम बाज़ार आए, चाहे यहाँ आए चाहे कहीं और आए, हमने और बाज़ारों का भी रुख किया, लेकिन कहीं पर भी हमें आवाम सेटिस्फाइड दिखाई नहीं दी। रेट्स ऐसे दिखाई नहीं दिए जिससे वाकई दिल मुतमईन हो जाए कि हाँ चले कोई तो चीज़ सस्ती है, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे वो फ्रूट हो। तो क्या सूरत हाल है अभी जो है वो, क्या चीज़ सस्ती मिल रही है? बहुत ख़राब है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी तरबूज को मालूम कर लिया मैंने, 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, ये इतनी सस्ती। ये तो सीज़न में 40, 50, 60 रुपये तक मिलता है। अरे 30 रुपये तक मिलता था। आप देख रहे कितनी महंगाई है, हर चीज़, कोई चीज़ ऐसी सस्ती नहीं है यहाँ पे, हर चीज़ महंगाई है, हर चीज़। ले जहाँ की जहाँ पूछो कितने का है, दूर हट जाओ। गरीब लोग कहाँ से लेगा इतने, कहाँ से लेगा गरीब लोग, कोई नहीं ले सकता। मैं तो अभी पूछती आई हूँ, यकीन करो मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया है। क्या लेने आई थी वैसे आप? मैं बच्चे का सूट लेने आई थी। बच्चे के सूट ही पे देख रहे कि महंगे सूट है, मगर फिर भी लेना पड़ा ना, बच्चे को तो पहनाना है ना, देना है ना। सही बात है, आगे हो जाए। हमारी बड़ी बहन का भी तो आपको क्या लगता है कि अब जो है आगे आने वाले दिनों में ये महंगाई में कमी आएगी या नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी महंगाई में कमी है, सस्ताई नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब अभी तक कोई चीज़ सस्ताई नहीं हुई है तो अब क्या होगी ये बताइए। सही भी नहीं है। मैं अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये क्या सूरत हाल है, कोई चीज़ सस्ती मिल रही है? कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है, सब महंगाई है। बच्चों को क्या खिलाएं, रमजान में कुछ भी नहीं खिला सकते, फ्रूट इतना महंगा है, हर चीज़ महंगी है, क्या खिलाएंगे बच्चों को? ये जो आप इतनी सी ये दही लेके जा रही हैं, इससे क्या करेंगी? बस बच्ची रोजे रख रही है, वो अपने पी लेगी, क्या करना है। हर चीज़ पे तो महंगाई है, कोई चीज़ सस्ता ही नहीं है। जो बच्चे रोजे रख रहे हैं उन्हें हम ले जाके खिलाएं उनको। अभी तक ईद का कुछ हमने अपने बच्चों का नहीं करा। इतनी महंगाई कितनी हो रही है, कौन सी चीज़ सस्ती है? आप देखें फ्रूट कितना महंगा है, कुछ भी नहीं ले सकते। आप ये देख रहे हैं कि इनके हाथ में ये थोड़ी सी आधा पाव शायद ये दही है, जो ये लेके जाएंगी अपनी बच्ची के लिए, और उससे वो जो है ना वो इफ्तार का ये सामान लिया है, क्योंकि इतनी महंगाई है कि जो है वो फ्रूट क्या खरीदे इंसान, सब्जी क्या खरीदे। हर चीज़ 100 रुपये से तो कम है ही नहीं। फ्रूट देखो 100 रुपये, ये खरबूजा 100 रुपये, तरबूज 100 रुपये, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। क्या बच्चों को खिलाएं हम? कुछ भी नहीं खिला सकते बच्चों को। सेब और अमरूद जो खरीदा है, सेब जो दिए 150 रुपये किलो दिए हैं, इतनी महंगाई है। और अमरूद 200 रुपये किलो दिए हैं। अमरूद 200 रुपये किलो जी, और करेगा क्या खरबूजा? खरबूजा तो 100 रुपये के 2 किलो। सही। तो क्या सूरत हाल है, बाकी सब्जी वगैरह के रेट क्या हैं, बेहतर है या चल रहा है अभी?
कोई थोड़ी बहुत है जो ज़रा सी सस्ती है, नहीं तो वही हिसाब है का। क्या फ़ायदा किसी के बैठने का, हमने तो जो कमाना है वही खाना है आज के दौर में। गरीब आदमी तो मरी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ज़रा सस्ते रमज़ान बाजार लगेंगे, कहीं लगना शुरू हुए हैं आपके इलाके में किसी दिन? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं लगना शुरू हुए यहाँ पर, तो मलीर में ख़ास तौर पे मलीर में नहीं लगने शुरू हुए अभी। आगे को अल्लाह मालिक है, क्या पता शहबाज साहब जो है एक आध हफ्ते में वो सस्ता बाजार कर दें रमज़ान ख़त्म होने के बाद। हाँ, रमज़ान बाजार बिल्कुल। रमज़ान ख़त्म होने में थोड़े दिन थोड़े दिन तो रह गए ना। सही। क्या क्या सब्जी भी खरीदी है, फ्रूट भी खरीदा है आपने? कैसे रेट्स हैं यहाँ पे इस वक्त बाजार? महंगाई बहुत है, बस महंगाई की वजह से ना, इस वजह से ना। ये खीरा वगैरह सस्ता हुआ है रमज़ान में? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा जोर लोगों का फ्रूट पे हो जाता है तो सैलेड की चीज़ें ज़रा कम होती हैं, तो कम हुआ या नहीं कुछ भी प्राइस? नहीं। क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह है। आवाम को कितनी मुश्किल होती है रोज़ों में इफ्तार की तैयारी करने में, घर की तैयारी करने में, घर का बजट मैनेज करने में। यहाँ तो हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। बहुत महंगाई है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी आप आंटी जो हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं? मैं तो ये कहूँगी भाई सब कुछ बंद कर देना चाहिए। क्या? सब चीज़ मतलब पाकिस्तान को बंद कर देना चाहिए, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। बंद करने से कैसे महंगाई ख़त्म हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो आवाम भी तो हमारी खरीदना नहीं छोड़ती ना, महंगा हो गया खरीदना छोड़ो। के अंदर खाना तो है ना, रोज़े बच्चों रखेगा। क्या? बच्चों को खिलाना तो है ना, महंगा हो या सस्ता हो लेना तो जरूरी पड़ेगा। थोड़ी है बच्चे महंगी चीज़ें खाएंगे, जो चीज़ अवेलेबल है थोड़ी रिसोर्स में वो खिला दें। नहीं, बच्चे कहते हैं कि हमें हर चीज़ बना के दो, हम कहाँ से दें बना के, फिर भी बनाते हैं। सही बात है, माँ बाप तो बच्चों की हर फरमाइश पूरी भले करने खुद की ही खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे। हाँ बिल्कुल, बच्चों की फरमाइश तो पूरी करने की ज़रूर कोशिश करते हैं माँ बाप, क्योंकि आप देखें कि रमज़ान मुबारक का महीना होता ही ऐसा है, नेमतों और बरकतों वाला महीना होता है। लोग बड़ी तैयारियाँ करते हैं रमज़ान मुबारक के लिए। और हम जब ये चीज़ देखते हैं कि दुनिया भर के ममालिक में जब हम सर्वेस पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, लोगों से हमने बाज़ारों में बात की, जो हमें बाहर से आए हुए अक्सर लोग मिले, उन्होंने बताया कि वहाँ पर सस्ते बाज़ार लगा करते हैं, वहाँ पर सेल्स लगती हैं, लोगों को सस्ती चीज़ें फराहम की जाती हैं। लेकिन हम जब सॉरी टू से हम अपने मुस्लिम मुल्क में आते हैं, उसके बाज़ारों में देखते हैं तो बड़ी मायूसी होती है कि यहाँ पर चीज़ों की ख़रीदारी तो इन एनी केस हो रही है, लेकिन आवाम अपने पेट पे किस तरह पत्थर बांध कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ये देखकर जो है वो परेशानी लायक होती है कि आखिर किस तरह से जो है ना वो इस सारे मसाइल को हल किया जा सकता है। क्योंकि ये पहला रमज़ान नहीं है, कई सालों से हम यही सूरत हाल देख रहे हैं, पता नहीं आगे जाके कब बेहतर होगी। ब्रेक के बाद हाजिर होगी। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे थे जैसा कि जो लीमू की कीमत है और गोश्त की कीमत है वो आज तकरीबन बराबर हो गई है। 800, 700, 750, 800 रुपये किलो जो है वो कीमत आई है लीमू की। ज़रा बाज़ार में चेक करते हैं क्या रेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट आ गए लीमू के? अभी नींबू का रेट तो कम हो गया पहले से, पहले 200 रुपये पाव था, अब 160 बिक रहा है किलो। 640 रुपये किलो है नींबू। आप तो फिर भी बेहतर बता रहे हैं, और बाज़ारों में हमने चेक किया तो 800, 850 रुपये। वो नाजायज़ कर रहे हैं गाहक के साथ। इतनी चीज़ है नहीं महंगी जितनी दुकानदार बेचते हैं। अगर वहाँ से 5% बढ़ता तो 20% यहाँ बढ़ा देते हैं इन लोगों ही गए। तो क्या वजह है? ये रमज़ान का महीना तो लोगों को रिलीफ देने का महीना है, अल्लाह ताला इतनी नेमतें उतारता है, ख़रीदारों को या जो है दुकानदारों को इस चीज़ का एहसास नहीं, आप समझते? इसका ये मकसद है जो नए कारोबार कर रहे हैं, जिनका कारोबार नहीं आता वो उल्टा सीधा महंगा सस्ता बेचते हैं। अब जो रेगुलर काम करने वाला वो अपनी लिमिट के हिसाब से बेचता है। अब वो अगर ज़्यादा महंगा बेचेगा तो वो बदनाम होता है कि यार ये दुकानदार बेकार है, बहुत ज़्यादा कज़न महंगा बेचता है। तो लिहाजा हमें प्रॉफिट कम चाहिए होता, माल ज़्यादा बेचना होता। सही। वैसे ख़रीदार कैसे हैं बाज़ार में इस वक्त? आप खरीदारी तो गर्मी की वजह से थोड़ी बहुत कम है, बाकी पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गया है। हर इंसान ले सकता है, गरीब तबका भी, सरमायादार तबका भी आराम से खरीदो फरोख्त कर सकता है। क्या जो है वो रेट्स हैं सब्जियों के और फ्रूट के? महंगे मिल रहे हैं, सस्ती हैं चीज़ों की कीमतों में कमी आई रमज़ान में? रमज़ान में कोई कमी नहीं। और इमरान खान साहब के जाने के बाद वही पोजीशन है, सब्जियों के रेट वैसे ही हैं, फलों के रेट वैसे ही हैं।
तो आवाम तो कहती थी महंगाई महंगाई महंगाई, महंगाई में कमी हुई है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ भाई, क्या कह रहे थे आप? थोड़ी बहुत तो कमी हुई है सामान चीज़ पे, में? सब्जी पे थोड़ी बहुत कमी हुई है। हाँ। जो बात पहले तो तरबूज 120 रुपए किलो मिल रहा था, अब तरबूज 70 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर भी सस्ते हो गए। इमरान खान जब से बैठा तो खाना खराब हो गया है, गरीब हो गई। ये तो मैडम आप खुद भी देख रही होगी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है सस्ते बाजार लगेंगे, कहीं लगे? हाँ, बाजार लगते हैं, जुमा बाजार लगता है वहाँ पे। रमजान बचत बाजार यहाँ तो खैर नहीं लग रहा मैडम, यहाँ नहीं लग रहा वैसे। वही पोजीशन है जैसे डॉलर चंद दिन के लिए नीचे आया फिर ऊपर चला गया, ऐसे ही रेट चल रहा है। भाई फिर भी यार इमरान खान जब से गया है बहुत सुकून है, घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं हो रहे। तरबूज 120 रुपए किलो, 150 रुपए। घर में लड़ाई झगड़े इमरान खान की वजह से क्या मतलब? महंगाई है ना, महंगाई वजह सौदा लेने बेचती 200 का, लेने जाओ तो 400 का, इतने का महंगा उठा ले। चीनी की कीमत में कितना इजाफा बहुत हुआ, फायदा आपको होगा। पता है? हाँ, अभी 85 रुपए किलो चीनी थी, अब 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो बिकी इसके दौर में। क्या हाँ, कह रहे हैं आप? जी हाँ, 120 रुपए किलो बिकी है, 120। झूठ मैं खुद हैरान हूँ, चीनी की कीमत में भी दोबारा इजाफा हुआ है। अभी सस्ताई हुई है ना, सस्ताई हुई है। ये है डिवोटेड हमने आवाम। पहली तारीख को ली थी 85 रुपए किलो थी। सही। मैं तो नौकरी वाला बन रहा हूँ, पहले को उठाता सामान, लेकिन 85 रुपए किलो थी मैडम। चले अब आप अगली बार सामान लें, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। सही। हम सस्ताई नहीं हुई, ये कह रहे हैं सब किसने सस्ता है, कहा सस्ताई हो गई? खरबूजा जिस सस्ता घर हो में गया। 20 बंदे हैं उस घर में गुजारा किस तरह हो गया? 2 दिन में ना अफ्तारी बनाइए, बना ही नहीं रहे, कहाँ जाएं, किससे बोलें? जो हुकूमत आती है वो अपना पेट भरती है, जो हुकूमत आती है अपना पेट भरती है। आवाम का भी खाना ले लेके आवाम कहाँ जाए? हशर देखो, बीमार हैं, सिमार हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, किससे मांगे? कोई देगा? या हुकूमत जो भी आ रही है अपने नहीं आ रही है, हमारे लिए नहीं आ रही है। कोई भी सस्ताई नहीं। आप पूछें, तुम्हारे सामने कह रहा हूँ 80 रुपये किलो, 150 रुपये किलो टमाटर चल लिया, किसी पे कम नहीं हुआ है। घी 500 रुपये की चल लिया, तेल 500 रुपये चल लिया, पुदीना की गड्डी 30 रुपये की चल रही है। एक गड्डी पुदीने की 30 रुपए की। कौन, किसी ने सस्ताई करी है? नवाज शरीफ को भी 1 हफ्ता हो गया है। शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ कौन है वो? नवाज शरीफ साहब तो अब आएंगे। कोई भी ना आएगा, हुकूमत ही ना आए। इमरान खान आया, उसने भी बड़े बड़े वादे करे, कुछ भी नहीं। आवाम मर रही है, कोई नहीं मर रही, आवाम मर रही है। 200 रुपये लेके आए, 500 रुपये लेके आए, उधार लेके आए, सुधार लेके अपने बच्चों को पूरा करें। किससे कहें, क्या बोले? हर घर जाके देखें, हम इधर मलिर शहरों में आए, घरों में जाके देखें क्या हशर हो रही है लोगों का। थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा उनको दे देते हैं, थोड़ा खुद खा लेते हैं। 200 रुपये में इस वक्त इस बाजार में क्या आता होगा? मैं तो कुछ हैरान। भी नहीं आता। आप देखिए, अगर मुर्गी ले लिए तो 10 बच्चों में पूरा थोड़ी होगी 1 किलो। अभी कुछ भी नहीं लिया हमने, ये देखा, अभी कुछ भी नहीं लिया, परस खाली पड़ा हुआ है। सही कह रही है, इनके पास 50 और 10-10, 20-20 रुपए के कुछ नोट पड़े वो हुए हैं। और 14,000 मिलेंगे, वो 12,000 मिलेंगे। 2 साल हम लोगों ने चक्कर लगाए। एक आस होती है, होता कुछ भी नहीं है 12,000 में, मगर एक आस होती है, वो मिले भी ना थे मिला। आपको वो एहसास नहीं हुआ नहीं, आपके? कुछ भी ना मिला, कुछ भी नहीं मिला। करोड़ों औरतों ने लाइन लगाई है, महीनों जाके लाइनों में लगे हैं, कुछ भी नहीं मिला। नए वजीर आजम से कोई मुतालबा करना चाहती हैं आप कि कुछ बेहतरी करें गरीब आवाम के लिए, कोई वजीफा? कुछ सस्ताई करें, जो आप ऐलान कर रहे हैं गरीबों की मदद करेंगे, तो वो भी तो हमारी करें ना। बड़े बड़े लोगों को मिला, गाड़ियों में आते लोग 14,000 रुपये ले जाते हैं, आवाम मर रही है, भगा देते हैं हाथ पकड़ के कि नहीं है, तुम्हारा नहीं है। 2-2 किसका है? गाड़ियों में आने वालों का? जो गाड़ियों में आते हैं उनको मिलते हैं, हमें नहीं मिलते। जो गरीब है वो कहाँ जाए, किसको सुना अपनी कहानी? मैं तो खुद कह रही थी, वीडियो पे जाऊंगी मैं, कि भाई तुम लोग आ रहे हो तो किसके लिए कर रहे हैं? इमरान खान ने किसी को नहीं करा। सिंधी थे, सिंधियों को मिला वो झड़ाझड़ पैसा, महाजिरों को नहीं मिला। हज़ारों औरतें सिंधानों को मिली, महाजिरों को नहीं मिला। तो वोट क्यों लेते हैं हमसे? मसला सिर्फ यही है कि जब वोट लेने आते हैं तो सब लोग वोट लेने खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब आवाम की बात करने और आवाम की चीज़ें असम्बली तक पहुंचाने का मामला आता है तो सब लोग गायब हो जाते हैं। और अवामी मसाइल इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं बाज़ारों में, इन्हीं फ्रूट और सब्जियों के ठेलों तक महदूद रह जाते हैं। अवामी मसाइल तो उन पार्लियामेंट्स के अंदर, असम्बली के अंदर पहुँचते ही नहीं रौनक होती थी। ये सही कह रही हैं, ये वो टाइम है जिस वक्त फलों की ख़रीदारी उरूज पर होती है। और मैं इस वक्त जिस गली में खड़ी हुई हूँ, ये फ्रूट और सब्ज़ी की ही गली है, जहाँ पर सारे ठेले आपको नज़र ही आ रहा है और रश नहीं है।
वरना यहाँ पर ये हाल होता है कि यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं होती। किलो खरबूजा 200 रुपये दर्जन के दे, हम कहाँ से बनाएंगे? किससे मांगेंगे? कोई भीख देगा हमें? कोई भी नहीं देगा। ये हुकूमत आ रही है, क्या कर रही है ये? शहबाज शरीफ आया है तो कुछ तो आते ही करे। 5 रुपये बिजली पे बढ़ा दिए, घी पे बढ़ा दिए, किसी पे नहीं कम करा भाई। आप शर्टों में आए शादमान टाउन में, अब वहाँ की आवाम को देखे कैसी भूखी मर रही है। सही कह रही हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं रमज़ान मुबारक जो है वो अपने उरूज पर है। कई रोज़े गुजर गए, आधे से ज़्यादा रोज़े गुजर गए, लेकिन चीज़ों की कीमतों में कमी नहीं आई। चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो फ्रूट्स हों, महंगे दामों ही फ़रोख्त हो रहे हैं। आवाम ये कह रही है इस नई हुकूमत के आने से भी चीज़ों की कीमतों में कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ा। ना कोई प्लान नज़र आ रहा है कि जो रमज़ान बचत बाज़ार लगाने का कहा गया था वो लगाए जाएँ ताकि आवाम को रिलीफ मिले। आइए आवाम से चलते हैं और मज़ीद बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और क्या उन्हें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में या आइंदा आने वाले दिनों में और आइंदा आने वाले रोज़ों में कुछ रिलीफ मिलेगा। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये 100 रुपए के 2 किलो टमाटर, बड़ी हैरानी हुई मुझे सुन के। कैसे बेच रहे हो? वहाँ जाओ तो वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उधर वाले? वो कहते हैं 100, 120, तो 80। मैं असल में सस्ता ही बेचता हूँ, दूसरों से सस्ता बेचता हूँ मैं। तो असल में आज मेरे को अफ्तार पार्टी में भी जाना है, इस वजह से मैं इसको जल्दी बेच के ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द पहुँच जाऊँ आपकी बहू को लेके। क्या सूरत है रमज़ान मुबारक में? बेटा वही महंगाई है जो पहले थी वो अभी। ये शहबाज शरीफ साहब के आने से रमज़ान बचत बाज़ार को लगे हैं, कोई सस्ती हुई हैं चीज़ें? बेटा वे बचत बाज़ार गई नहीं, 2 किलो 100 रुपए में कुछ नहीं हुई। ये रमज़ान आने के बाद जो है वो चीज़ों की कीमतों में कोई कमी आई? फ्रूट हो, चाहे सब्जियां हो, राशन की चीज़ें हो। जी, मगर ये है कि अभी तब्दीली क्या हो, वही अभी रमज़ान की वजह से माल महंगा है। ये उनकी हुकूमत की वजह से नहीं है। रमज़ान में तो वैसे ही सस्ता होना चाहिए ना। सस्ता नहीं हो रहा है, इसलिए कि वहाँ से माल महंगा मिल रहा है तो यहाँ पर सस्ता क्या बिकेगा। ये कोई बड़े लोगों की उनकी बात नहीं है, ये आगे से महंगा आ रहा है। सब्जी मंडी से महंगा आ रहा है। अब टमाटर कोई 100 का बेच रहा है, कोई 120 का बेच रहा है, कोई। यही तो मैं कह रही हूँ, वो 100 रुपए के 2 किलो दे रहा है, मैं आगे पता करती हूँ तो 120 रुपए किलो। इसको सस्ते मिल जाते हैं पेटियाँ, तो वो ले आते हैं वो छोटा मोटा। ये 120 का बेचे। यही तो मैं हैरान हूँ कि किसी की कीमत कुछ माल है। आता है वो वैसे इसी हिसाब से बेचते रहते। आलू है 100 रुपए का 3 किलो 4 किलो। रमज़ान में महंगा बिकता है मगर सही है, वही रेट है। 100 का 3 किलो, 100 का 4 किलो। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये मटर वगैरह और सब्जियों की कीमतों में जो है वो कमी आई है, वही कीमतें चल रही हैं, अब महंगी हो गई हैं? नहीं, वही है जो इमरान खान का हुकूमत था वो इसमें। सब्जी मंडी में क्या सूरत हाल है? सब्जी मंडी में भी यही हाल है जो यहाँ पे हाल होता है ना। कोई रेट वगैरह का तायुन है? वो 50 के पता नहीं 1 किलो बेच रहे हैं, वो आगे पूछती हूँ 120 रुपए किलो। लीमू से पूछे 800, कोई कहता है 600। हाँ, वो लीमू तो खैर महंगा है मंडी में, 600 रुपये किलो तो खैर मंडी में ही है, ये तो हम मानते हैं। बाकी कोई चीज़ ऐसी है जो महंगी भी है और कोई चीज़ ऐसी भी जो सस्ती भी है। क्या सूरत हाल है? आप फ्रूट और सब्जी की जो रेट्स हैं रमज़ान में सस्ते हैं या महंगे ही हैं अभी तक? महंगे ही चल रहे हैं। आपको पता है सब पक्के मुसलमान बने हुए हैं। जो चीज़ 20 की आती थी वो 30-40 की चल रही है अभी हिसाब किताब। बस ये है कि वक्त गुजारना है, बंदे ने रोज़ा तो रखना है, वो तो खोलना है। रोज़े के अलावा जो ज़रूरत की चीज़ है वो तो लेनी है ना। आपको पता है सब्जी लो तो खाएगा ना बंदा, गोश्त एक टाइम नहीं खाएगा, सब्जी तो खाएगा ना। कुछ ना कुछ तो खाना है, बनाना है, जाहिर सी बात है। अब गरीब आदमी है, वो कोई सब्जी दाल खा के पेट भरेगा, कोई मुसल्लम तो खाएगा नहीं। मगर यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नई हुकूमत से कोई उम्मीद है कि वो चेक एंड बैलेंस करे, कोई कीमतों का तायुन करे? अल्लाह की रात से उम्मीद है बस। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बंदर बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। ये इतनी महंगाई जो है हुकूमत चला रही है कि सस्ताई हो गई, सस्ताई कहाँ होगी?
किसी चीज़ के अंदर भी जो है सस्ताई नहीं है, किसी चीज़ के अंदर सस्ताई है। जो चीज़ लेने जाते हैं सब ऐसा हो गया जैसे कि बाटा के रेट हो गए हैं यहाँ पे, एक ही दाम में सब चाहे फेंक देंगे, हालांकि फेंकते हैं ये लोग, बच जाता सारा फेंकते हैं, सड़ जाता गल जाता, भाई गरीब आदमी को नहीं दे। यानी आपका कहना ये है कि हुकूमत तो एक तरफ, लेकिन यहाँ दुकानदारों की भी मनमानी है, कोई बहुत सस्ती बेच रहा है, कोई हाँ बिल्कुल ही ओछे दामों बेच रहा सस्ती है। वो बेच रहा है जो वैरायटी की ध्यान ख़त्म हो रही है, उसने कहा फेंकना तो है, इससे बेहतर है इसको निकाल दो। सस्ती वो बेच रहा है जो खराब होने के बराबर है। मुसलमान है, कैसे रोज़े रख रहे हैं हम, जो हमें एक दूसरे का एहसास ही नहीं है, चाहे वो हमारे हुक्मरान हो, चाहे वो ये दुकानदार हो, चाहे वो खरीदार हो, अगर सभी एक दूसरे का थोड़ा एहसास कर लें। बेरोजगारी इतनी पैदा हुई है कि अच्छे अच्छे घर वाले जो है भीख मांग रहे हैं रोडों के ऊपर। आपको मैं बताऊं, ऐसे ऐसे घर देखे हैं जो कि भीख मांग रहे हैं। आपको क्या बोलूं मैं, उनको देख के रोना आता, उनके 7 बच्चे भी होते हैं। बाकी यहाँ कोई हुकूमत भी देखभाल नहीं कर रही और एक दूसरे का ख्याल भी नहीं कर रहा। जो हर साल राशन बढ़ता था, मेरा ख्याल है वो भी नहीं बढ़ता। लोगों की दस्तरस से ही चीज़ें बाहर हो गई। जो राशन बांटने वाले लोग थे आज खुद जो है वो राशन के मोहताज हैं कि जो है वो किसी तरह उनकी कोई मदद कर दे, कोई बेहतरी ले आए चीज़ों में, तो सूरत हाल बेहतर हो। यहाँ सूरत हाल आ गई। और असल मसाइल जब मैं बाज़ार जाती हूँ, लोगों से सुनती हूँ, तो मुझे नज़र ये आते हैं कि बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से, चीज़ों में स्टेबिलिटी ना होने की वजह से, चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से और हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये सारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और रमज़ान हो चाहे आम दिन हो, ये मसाइल तो रहते ही हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा महीना होता है जिसमें लोगों की ख़रीदारी भी ज़्यादा होती है, लोग जो है वो ज़्यादा एहतमाम भी करते हैं। तो अगर उसमें आवाम को थोड़ा सा रोज़ेदारों के तहत ही रिलीफ दे दिया जाए तो आवाम शायद बहुत रिलीफ महसूस करे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। लोग यही कहते हैं कि तब्दीली चली गई, लेकिन नई हुकूमत के आने के बाद भी कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, चीज़ों की कीमतों में कोई कमी नज़र नहीं आई। रमज़ान बचत बाज़ारों का हमने पूछा आवाम से कि क्या आपके इलाकों में लगना शुरू हुए, तो अभी तक वो भी एहतमाम नहीं किया गया। तो क्या रमज़ान गुजरने के बाद वो बचत बाज़ार लगाए जाएंगे? आवाम तो फौरी तौर पर रिलीफ चाहती है, आवाम तो फौरी तौर पर चीज़ों की कीमतों में कमी चाहती है और स्टेबिलिटी चाहती है, जो कि नज़र नहीं आ रही। और आवाम कह रहे हैं कि हम तो पहले भी रुल रहे थे, आज भी रुल रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है उससे आवाम का कोई लेना देना नहीं। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।